अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग का रनडाउन आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन सी खबरें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर ने जनाब ये कहा है, ये बयान दिया है कि एक शख्स ने उनको ज़ख्मी किया, उनके चेहरे पर उनको हिट किया, उनको काफ़ी चोटें आई हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि एक शख्स ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटा के उनके चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंका। और जो लंदन की पुलिस है, उन्होंने जो तहकीकात की हैं, उस तहकीकात में बड़े ही अहम पॉइंट सामने आए हैं और चौंका देने वाली तहकीकात जो हैं, वो आज मैं आपके सामने रखूँगी। इसके साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि एक चाइनीज़ खातून जो कि विज़िट वीज़ा पर पाकिस्तान आई और पाकिस्तान की सबसे ऊँची इमारत पर जाकर उसने जनाब खुदकुशी की है और छत से उसने छलांग लगाई है इमारत की। तो उसकी क्या रीज़न अभी तक सामने आई है, तहकीकात क्या सामने आई है, उसके बारे में भी आज आपको बताना है। इसके साथ ही सुहेल आफरीदी पर बात होगी, जिन्होंने अपने प्रोटोकॉल को महज तोड़ने की वजह से एक डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है हमारे फील्ड मार्शल को लेकर। अब की बार आदित्य योगी नाथ, जो भारत के उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं, जो तकलीफ उनको हमारे फील्ड मार्शल से हो रही है, वो मैंने आज आपको सुनवानी भी है और दिखानी भी है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत रो रहे हैं। आप दीदा हैं, किस बात पे रोए हैं, क्या मामला, क्या कहानी हुई है, वो भी आज आपको दिखाना है। और इसके साथ साथ आज आपको 30 साल पुराना एक क्लिप दिखाना है इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतालिक। आप कहेंगे कि उस वक्त तो शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। और वो वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाना है जो पाकिस्तान के मशहूर सेलिब्रिटी और एक एंकर पर्सन ने दिखाया था। पूरा मामला, पूरी कहानी आज आपके सामने रखूंगी। चलिए जरा शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आज के ब्लॉग की पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आज आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 30-30 साल पहले किसी ने कैसे ही प्रेडिक्शंस कर दी थी। मोइन अख्तर मरहूम जो हैं, उन्होंने जनाब बुशरा बीबी, जो कि उर्फ पिंकी आंटी हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शन जो है वो इमरान खान के सामने आज से 30 साल पहले कर दी थी। 30 साल पुराना क्लिप सोशल मीडिया पर अब आकर वायरल हो रहा है, जहां पर मोइन अख्तर जो है वो प्रॉपर इमरान खान को ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक खातून है जो आपके इश्क में पागल है और वो अपने बच्चों को छोड़ के आना चाहती है आपके पास। मैं चाहती हूँ कि आइस ब्रेकिंग के लिए इससे बेहतर क्लिप कोई हो नहीं सकता। हैव अ लुक। में बताया कि एक लड़की है जो अपना घर छोड़कर आ गई है, वो अपना घर है उनका, ईदी साहब का वहां पर आजकल मुकीम है। और ये संजीदा बात है, इसमें कोई ये वाकया नहीं है, ये रियलिटी है। वो ये कहती है कि मेरे में इमरान खान की रूह आती है और उसने मुझे कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया है। तो जनाब आपने सुन लिया। अच्छा, पता नहीं शायद ये कोई मैनिफेस्टेशन हुई है किसी चीज़ की, लेकिन बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैंने अभी आपको एक और क्लिप दिखाना है, और वो क्लिप क्या है जनाब, वो है अहमद फरहाद का, एक ऐसे शायर जो कि पीटीआई के साथ मुंसलिक हो गए हुए हैं, हमेशा गलत चीज़ों को, गलत खबरों को प्रमोट करते हैं। पिछले दिनों वो रहे जनाब प्रिजन में भी, और फिर उसके बाद उनकी वाइफ ने कहा कि उनको सेहत के बड़े मसाइल हैं, वो किसी भी वक्त मर सकते हैं, फिर उनको छोड़ दिया गया। और अब की बार वो पीटीआई वालों के ऊपर फटे हैं और उनका कहना यह है कि मैंने पीटीआई वालों के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन पीटीआई वाले मुझे मुंह ही नहीं लगाते, पीटीआई वाले मेरे लिए फंड जनरेट नहीं करते, पीटीआई वाले मुझे पूछते ही नहीं है कि मेरा क्या हाल है, मुझ पे कौन सा केस है। अहमद फरहाद का भी रोना सुन लीजिए, बल्कि अहमद फरहाद की फरियाद सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। मुझे वहां दो लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते, या मुझे कभी किसी आदमी ने फोन करके नहीं पूछा, यार अहमद फरहाद तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी का केस है, तुम्हारे पास वकील है, तुम्हारी बीवी पे कत्ल का केस है, तुम्हारे पास वकील है, तुम्हारे बच्चों की फीस है क्या, तुम्हारे पास फीस के पैसे हैं? मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। उसमें सबसे सरे फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, लेकिन मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरी जो जंग है, ये मेरे अपने जमीर और अपने उसूलों की जंग है। मैं तने तनहा हूं, हमने तनहा करके साफियों को मारा। आप देख लें, अभी समीना पाशा ने जिक्र किया। इसके बाद तो मैंने आपको एक ऐसा क्लिप सुनवाना है और दिखाना है जिसको देखने के बाद तो आपका खून खोलने लगेगा।
और यकीन करें कि जब मुक़द्दस मकामात के ऊपर मैं इस तरह के गंदे लोगों को देखती हूँ, तो कभी ना कभी शिकवा तो आ ही जाता है और अल्लाह ताला से मतलब एक शिकवा सा आ जाता है कि वैसे तो शिकवा कुफ्र होता है, लेकिन शिकवा ये आ जाता है कि या अल्लाह पाक, ये ऐसी पाक जगहों पे भी इतने गंदे-गंदे लोग आते हैं। वैसे तो अमाल का दारोमदार नियतों पे होता है, आप किसी की ज़ाहिरी चीज़ों से उसको उसका बातिन नहीं पहचान सकते। आपको नहीं पता कि कोई ऐसा शख्स जो आपकी नज़र में बड़ा बद हो, वो अल्लाह के नज़दीक पता नहीं कितना नज़दीक हो, लेकिन जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो दिल बड़ा दुखता है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक नौसरबाज टाइप का बंदा, जो कि एक टिकटॉकर भी है और आपको पता होगा कि ये हमेशा लाइमलाइट में रहता है अपने बदनाम होने की वजह से। इसी ने जनाब, आपको याद है वो एक टर्किश एक एक्टर भी था, उसको पाकिस्तान बुलाया था, बाद में उसको पेमेंट नहीं की थी, फिर बाद में उसने इसके ऊपर केस करवा दिया था। इसके अलावा भी बड़ी दफ़ा इसने नौसरबाजियाँ की हैं, जिसकी वजह से इसको मुतअद्दिद बार जेल जाना पड़ा। पिछले दिनों इसने कोई पुलिस का प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल किया था और तब भी ये जेल गया था, लेकिन अब की बार इसने जो गंदी हरकत की है, उस पर दिल बड़ा दुखा। वो क्या? आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले इसने एक प्रोग्राम में शिरकत की और वहां पर जो प्रोग्राम की एंकर पर्सन थी, उसने कहा कि जो आप गोल्ड के मोटे मोटे चेन्स और संगल पहन के फिरते हैं ना, ये गोल्ड के नहीं है ओरिजिनल, ये आप आर्टिफिशियल पहन के फिरते हैं। तो इसने क्लेम किया कि अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। उसके बाद वहां पर एक ज्वेलर उन्होंने बिठाए हुए थे। ज्वेलर ने कहा कि जनाब ये नकली सोना है, लेकिन ये शख्स मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वहां से तो शर्मिंदा होकर ये आया, लेकिन वहां से ये कहाँ गया? ये सीधा गया अल्लाह के घर। अब आप अंदाजा करें कि ठीक खाना काबा के सामने खड़े होकर ये गंदा आदमी वीडियो बना रहा है और उसमें ये गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। मुझे वो पीटीआई का वक्त याद आ गया कि जब इमरान खान के दौर में जब नून लीग वाले वहां पे जाते थे हज या उम्रे के लिए, तो वहां पे गंदी गंदी ऊंची ऊंची नारेबाजी की जाती थी। हालांकि वो एक ऐसी मुकद्दस जगह होती है जहां पर आपको ऊंची आवाज से बात करना भी मना होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये गंदे लोग वहां जाते भी हैं, इनके फोन्स भी वहां पर इस्तेमाल होते हैं और उसमें ये गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करते हैं। पता नहीं, वो जो हम सुनते थे ना कि भाई कबूलियत होती है तो कोई शख्स वहां पे जाता है, ऐसे लोगों को देखकर तो मुझे यकीन नहीं आता। ये शख्स वहां पर देखिए क्या बकवास कर रहा है। हैव अ लुक। दो दो टके दे भौंकਣ वाले कुत्ते हो जिन्ना किराया इस कमरे ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। चलिए, अब अगर गंदे लोगों की बात हो ही रही है तो मैं आपके साथ एक और खबर शेयर करती हूँ। बड़ी कबीह हरकत जनाब हुई है और की गई है और करवाई गई है, और पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अब आप जरा ये देखें कि ये शहजाद अकबर हैं जी, ठीक है। इन्होंने एक बड़ा इल्जाम आयद किया है, क्योंकि आपको पता है कि ये पाकिस्तान से भागे हुए हैं, ये मफरूर हैं। इन्होंने कहा है कि नामालूम शख्स के हमले के सबब नाक की हड्डी जो है उनकी टूट गई है, चेहरे के ऊपर उनको जख्म आए हैं और किसी ने उनको बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड करने की कोशिश की है। अब आपको मैं पहले बता देती हूँ शहजाद अकबर के बारे में, क्योंकि पीटीआई के जो सपोर्टर्स मुझे सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि जी आप अपनी जजमेंट कैसे पास कर सकती हैं। तो मैंने आपको दिखाने हैं पुराने एविडेंसेस, लेकिन पहले मैं आपको जरा शहजाद अकबर की बातें सुना देती हूँ। जो उन्होंने इल्जाम लगाया है वो भी सुन लें, और उसके बाद इनकी असल घिनौनी हरकत जो है, जो हकीकत है, मैं आपके सामने वो भी रखती हूँ। सबसे पहले सुनिए। मोहतरम कहते हैं कि जनाब, बल्कि आप लोग जानते हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये मुआवन खसूसी बराए एहतसाब थे, और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था उसमें ये पूरी तरह से मुलविस थे, इसलिए पाकिस्तान से भगोड़े हैं। अब बरतानिया में जनाब इनका कहना यह है कि नामालूम शख्स ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में ये जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा मेरी जो तस्वीरें जाली दिखाई जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि हमले के सबब नाक की हड्डी उनकी टूट गई है, चेहरे पर जख्म आए हैं। पुलिस जो है वो हमलावरों को तलाश करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने यकीन दिलाया है कि वो हमलावर और हमला कराने वालों को भी पकड़ेगी। सोशल मीडिया पे शहजाद अकबर ने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमला करने वाला जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, कूड़ा उठाने वाला लगता था। उसने मेरे नाम की तस्दीक करने के बाद मुझ पर हमला किया। ऐसी बुज़दिलाना हरकतें मुझे खौफजदा नहीं कर सकती, मेरा अज़्म पहले भी बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा कि हमले से मुतल्लिक पुलिस की तफ्तीश के सबब सीसीटीवी फुटेज या तस्वीर में शेयर नहीं कर सकता। बरतानवी कानून पे मुझे मुकम्मल यकीन है, और हुकूमत से अपील है कि इंग्लैंड को सबके लिए महफूज होना चाहिए और इसको यकीनी बनाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि चाहे किसी का आपके साथ कितना भी सियासी इख्तलाफ क्यों ना हो, अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, उसको कंडेम करना हमारी जिम्मेदारी है। शहजाद अकबर के साथ अगर तो वाकई ये हुआ है तो ठीक है जी, हमारी तमाम जो है हमदर्दियां उनके साथ है। लेकिन शहजाद अकबर बेसिकली एक बहुत ही झूठे आदमी है। आपको पता है कि जब पाकिस्तान से आप भाग कर कहीं गए होते हैं
और आपको वहां पर पॉलिटिकल असाइलम चाहिए होता है, यानी कि आपको वहां पर सियासी पनाह चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको उस गवर्नमेंट को इस बात का यकीन दिलाना होता है कि आप जो हैं वो महफूज नहीं है पाकिस्तान में, अपने मुल्क में आप महफूज नहीं, इसीलिए आप भागकर वहां चले गए ताकि वो मुल्क आपको डिपोर्ट ना करे। पिछले दिनों में हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है, मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई है बरतानिया के साथ, और वहां पे उनके साथ ये मुआहदा भी चल रहा है कि जितने भगोड़े लोग हैं उनको वापस लाया जाएगा, और उसमें कई एक दो लोग वापस भी आए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में शहजाद अकबर को कहीं ये लगा होगा कि जनाब मुझे पाकिस्तान ना भिजवा दें, इसलिए वो शख्स ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो गैर महफूज है और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और उस पर हमले करवाए जा रहे हैं। चलिए मैं आपको मिसाल एक देती हूँ माजी से, जहां पर इस शख्स ने एक झूठ बोला था। इसने कहा था कि इसके घर का दरवाजा नॉक करके एक शख्स ने जब बेल की और शहजाद अकबर ने जब दरवाजा खोला, उस शख्स ने शहजाद अकबर के चेहरे के ऊपर तेजाब फेंका और तेजाब फेंककर वो चला गया। अब अल्लाह जाने इसका मुंह है कि प्लास्टिक का मुंह, बल्कि प्लास्टिक भी तेजाब से पिघल जाता है कि इस बंदे को कुछ होता ही नहीं, हर बार ये झूठ बोलता रहता है। आपको याद होगा कि उस वक्त जब इस शख्स ने ये गंदा इल्जाम लगाया था, तो जो लंदन पुलिस थी उन्होंने इसकी तहकीकात करने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस देखी थी कि हम ये अंदाजा लगा सकें कि वो शख्स जो इनके दरवाजे पर आया और उसने हमला किया वो कौन था। तो पता ये चला कि घंटों की और कई दिनों की सीसीटीवी फुटेज के बाद भी कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इनके दरवाजे के ऊपर गया हो। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है, और एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एहसन इकबाल जो हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर लाइव होते हैं और अचानक से एक शख्स आता है और उनको बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि वो ज़दोकोब करता है, ज़बरदस्ती उनको कहता है कि बंद करो ये वीडियो, और उसके बाद उनका वीडियो बंद करवा देता है। और वसीम बादामी का वो शो होता है और उसके बाद वसीम बादामी जो है वो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सा वो शख्स है जिसने उनका ये प्रोग्राम जो है बंद करवा दिया। अच्छा, उसके बाद पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये क्लिप वायरल करना शुरू कर दिया और ये लिखना शुरू कर दिया कैप्शन में कि एक नामालूम शख्स आया था। नामालूम से मुराद उनकी किससे है वो आप समझ सकते हैं कि पीटीआई वाले हमेशा किसको टारगेट करते हैं। तो जी, नामालूम शख्स आया था और उसने जो है वो एहसन इकबाल का चलता हुआ प्रोग्राम जो है वो बंद करवा दिया। वो इनकम्प्लीट जो क्लिप है, मैं आपको बता दूं कि वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, मगर वो कंप्लीट क्लिप जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। असल में हकीकत कुछ और थी, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि पहले आप वो क्लिप देखें, हैव अ लुक। मान कोई और दूसरा बयान देते हैं, उनके पार्लिमानी ग्रुप कोई तीसरा बयान देते हैं, तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। सर वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर बंद करो तनकीद इसे। करते हैं कि गवर्नमेंट का भी कोई कोई मुझे नहीं मालूम, शायद आई डोंट नो। चल एहसन इकबाल साहब, आई होप एवरीथिंग इज वेल। आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड। शायद अपने घर से ही एहसन इकबाल साहब अपने घर से लाइव है एहसन इकबाल साहब। अच्छा जी, आपने क्लिप देखा। अब मजेदार बात ये थी कि वो उनका कोई फैमिली मेंबर था, अचानक से कोई ऐसी परेशानी या अर्जेंसी आई जिसकी वजह से वो शख्स भागता हुआ आया और उसने आके कहा कि अभी आप इसे बंद कर दें। और थोड़ी ही देर के बाद एहसन इकबाल ने वो प्रोग्राम दोबारा से ज्वाइन कर लिया, और फिर जब उनसे वसीम बादामी ने पूछा कि ऑल इज वेल, तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन ये क्लिप काट के सिर्फ आधा क्लिप वायरल किया जा रहा है। उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको पूरा क्लिप दिखाना। हैव अ लुक। साथ दोबारा मौजूद है एहसन इकबाल साहब। ऐसे में थैंक यू वेरी मच। और सर बताइएगा, आई होप ऑल इज वेल, बिकॉज वो अचानक जिस तरह राब्ता मुनक़ता हुआ तो वो एक सब खौफजदा हो गए। कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे हैं कि भाई इज एवरीथिंग ओके, अचानक डिस्कनेक्ट हुए तो ऑल इज गुड। जी ऑल इज वेल जी। बस ठीक है, चले बस फिर मैं आपसे डिटेल नहीं पूछता है, ऑल इज वेल तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मैं वहीं से बस गुफ्तगू जोड़ता हूँ, आखिरी वहाँ पर कोई 8-10 मिनट है एहसन इकबाल साहब जी। तो अब आपको आई होप के सारी चीज और सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आज के अगली खबर पे। अच्छा, फिर इमरान खान को आप देखेंगे अपने दौरे इक़्तिदार में वो किस तरह की बातें करते थे कि जी रूल एंड लॉ लाया जाएगा, अगर कोई अपना भी करप्शन करेगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हमेशा इन्होंने हर वो काम किया जो इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद का सबब बना। अब ये आपने जो है वो एक दिन पहले ये क्लिप तो देखा ही होगा जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और ये जनाब अली वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जी, सुहेल अफरीदी। और इनसे बर्दाश्त क्या नहीं हुआ कि एक डॉक्टर की गाड़ी इनको क्रॉस करके चली गई। तो बस फिर डॉक्टर की शामत आ गई, डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, डॉक्टर को हिरासा किया गया। अब आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि अगर ये वाकया पंजाब में हुआ होता, मरियम नवाज की गाड़ी को किसी ने क्रॉस किया होता, या पीएमएलएन का कोई वजीर होता, तो यहाँ पे कितना बड़ा तूफान आ चुका होता। लोगों को भड़काया जाता, लोगों को कहा जाता कि देखा ये लोग आप लोगों के सगे नहीं है, अवाम का ख्याल नहीं रखते हैं,
अमीरजादे हैं, करप्शन करते हैं, लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, लेकिन खुद जो कर रहे हैं उसका कौन पुरसाने हाल है? उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही आपको अगली खबर दूं, बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो पूरी दुनिया के अंदर उभर के सामने आया है। खासतौर पे पाकिस्तान ने जब से भारत से जंग जीती है और पाकिस्तान ने जिस तरह से सेल्फ डिफेंस मुआहिदा किया है सऊदी अरब के साथ, उसके बाद अजरबैजान के साथ, लीबिया के साथ $1 बिलियन का मुआहिदा किया, तो अब भारत के अंदर जो है वो इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ती है। दूसरी तरफ आपने देखा ही है बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, बांग्लादेश का बढ़ता हुआ टिल्ट, और खासतौर पे बांग्लादेश अब तिजारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो भारत के अंदर इस वक्त एक सोग का समा है, और वैसे भी ट्रंप ने तो रही सही कसर तो वैसे ही निकाल दी थी, ये बार बार कहकर कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 नहीं 7 नहीं बल्कि 8 तैयारे गिराए, और उसके बाद तो मोदी जी को सांप सूख गया। वो मोदी जी जो हर जगह पर जाकर कहते थे कि ट्रंप इज माई फ्रेंड, उस फ्रेंड की ऐसी लीर फीर कर दी है। अब ये जनाब रियासत उत्तर प्रदेश है भारत की, उसके वजीर आला हैं जिनका नाम है जी योगी आदित्यनाथ, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक आसिम मुनीर साहब हमारे फील्ड मार्शल रहेंगे तब तक भारत जो अखंड भारत का एक नक्शा सोच के बैठा हुआ है वो पूरा नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि उनकी तकलीफ सुने आप उन्हीं की जुबानी। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदुओं को नहीं जलाया गया होता, और अगर ऐसा करता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये वो भी जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। हम धर्म सैनिक अपने धर्म युद्ध से बांग्लादेश को वापस अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे। यह सब पाकिस्तान का मुल्ला आसिम मुनीर करवा रहा है। जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा तब तक भारत संकट में है। हमारा आदेश है कि आसिम मुनीर को किसी भी तरह से हानि दी जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आज की अगली खबर पे जाऊं, एक वीडियो मैंने देखा और जितनी दफा मैंने देखा मेरी आंखों में आंसू आए। इस वक्त भी ब्लॉग में जो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ तो मेरी आंखें इस वक्त नम हैं। शहबाज शरीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो बहुत आप दीदा दिखाई देते हैं। बड़ा दिल से वो एक कहते हैं ना कि एक जो जब इंसान दिल से किसी चीज़ के ऊपर बहुत खुश भी होता है और बहुत दुखी भी होता है, तो वो जो एक दुख बाहर आता है ना, वो दुख उनकी आंखों में नजर आ रहा है। हुआ ये था कि एक कश्मीर की लड़की ने उनके लिए एक पोर्ट्रेट बनाया था जिसमें वो उस माजरत चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, जिसमें वो उस लड़की के सर पे हाथ रख के उसको एक मोहब्बत भरा जो है ना, जैसे बड़े प्यार देते हैं उस तरह से दे रहे हैं। तो वो लड़की जो है वो जब पोर्ट्रेट उनके हाथ में दे रही होती है तो वो बड़ी ही इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ जब वो पोर्ट्रेट उससे वसूल करते हैं, उससे वो पिक करते हैं, तो वो भी जनाब उस वक्त रो देते हैं। और मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा और जितने भी फॉलोअर्स नहीं भी थे शहबाज शरीफ के, जो उनके समझ रहे राइवल्स भी हैं, वो भी इस वीडियो को बड़ी मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की क़यादत में इस वक्त मुल्क जैसा चल रहा है, इससे पहले कभी इतनी तरक्की नहीं हुई थी। कभी इससे पहले तरक्की से मुराद यह है कि एक ऐसे वक्त में मुल्क को संभालना जब उसकी नैया पूरी तरह से डूबी हुई थी और वो डिक्लेयर कर दिया गया था और ऐसे कि आप वो डिफॉल्ट हो रहा है, और ऐसे में मुल्क को लेकर चलना और इतने अच्छे तरीके से चलना कि दिन रात काम करना। हम लोग जो पंजाब के रहने वाले हैं हम तो ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि जो शहबाज स्पीड है उनके बारे में तो सब लोग मशहूर है कि पंजाब में उन्होंने कैसा काम किया। लेकिन मैं तो ये सोचती थी कि शहबाज शरीफ जब बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो उसके बाद शायद हमारे पंजाब का कोई पुरसाने हाल ना हो, लेकिन मरियम नवाज ने जिस तरह से पंजाब को संभाला है, सच में पता चलता है कि वो किनकी बेटी हैं और वो क्या कर रही है। अच्छा, एक और बड़ी दुख भरी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और बड़ी तकलीफ दे खबर ये इस तरह से आई है कि हमारे मुल्क में इस तरह की खबर आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जनाब, एक चाइनीज़ खातून ने इस्लामाबाद की एक इमारत से छत के ऊपर से कूद के खुदकुशी कर ली। ये पूरा मामला और जो तफसीलात अभी तक सामने आई हैं मैं आपके साथ डिटेल शेयर करती हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने चीनी खातून की लाश जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में G8 का मरकज़ है, वहाँ पर चाइनीज़ खातून ने जनाब ये किया है। इमारत की छत से उसने कूद के खुदकुशी की है। ज़राए के मुताबिक ये जो लड़की है इसका नाम था वान रो यिंग। ये रहती थी जनाब G8 में और रिहायशी इमारत की छत से गिरने के बाद ये जाँ बहक हुई है। ज़राए ने यह बताया है कि चीनी लड़की ने मुबैना तौर पे खुदकुशी की है, खुद इसने इमारत के ऊपर से जाके छलांग नीचे मारी है।
छत से गिरने पर चीन से ताल्लुक रखने वाली ये जो लड़की है इसके सर पे शदीद चोटें आई। और फिर मजीद बताया गया कि वन रो यंग जो है वो विजिट वीजे के ऊपर पाकिस्तान आई हुई थी और पुलिस ने ये जो चाइनीज खातून है इसकी लाश जो है वो अस्पताल मुंतकिल करके और इसकी तहकीकात शुरू करती हैं। जैसे ही फर्दर इसमें कोई डेवलपमेंट होती है या इसकी जो रूट कॉज है, जो रीजन है वो समझ में आती है तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद व्लॉग्स, इंटरव्यूज, सियासी तज्जिए जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।